लोकी इत्थे आसा लैके आंदे ने, आसा लैके आंदे ते मुरादा लैके जांदे ने। असा तेनू पीरां दा पीर मनिया, शाहरुख ने आलम पिया। मुल्तान औलिया की सरजमीन, एक ऐसा शहर जहां मट्टी भी दुआ करती है और हवा में भी दरूद की खुशबू खुलती है। आज हम खड़े हैं एक ऐसी हस्ती के दरबार पर जिनका नाम सदियों से अकीदत के साथ लिया जाता है। यह है शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार दरबार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्सियत सदियों बाद भी लोगों के दिलों पर कैसे राज करती है? कैसे एक मज़ार सिर्फ ईंटों और गुंबदों का ढांचा नहीं रहता, बल्कि ईमान, तारीख़ और रूहानियत की अलामत बन जाता है। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी इमारत नहीं, ये एक पैगाम है, ये सब्र का पैगाम है, ये आजिज़ी का सबक है, ये इस बात की याद दहानी है कि असल बुलंदी किरदार में होती है। जब आप इस दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सिर्फ ऊपर नहीं जाते, बल्कि अंदर की तरफ सफ़र शुरू होता है। ये मज़ार जो मुल्तान की पहचान बन चुका है, अपनी शान व शौकत, अपने वसी गुंबद और अपनी रूहानी फ़िज़ा के साथ हर आने वाले को खामोश कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ तस्वीरें लेने आते हैं या यहाँ कुछ महसूस करने आते हैं? इस व्लॉग में हम सिर्फ दरबार को नहीं देखेंगे, हम इसकी कहानी सुनेंगे, हम इसके फ़न तमीर को समझेंगे, हम जानेंगे कि आखिर क्यों हर रोज़ हज़ारों लोग यहाँ हाजिर होकर दिल का सुकून लेकर वापस जाते हैं। अगर आप मुल्तान से हैं तो ये आपकी पहचान है, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये आपकी तारीख़ है, और अगर आप कहीं से भी हैं तो ये रूहानियत का वो बाब है जिसे जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये मज़ार सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी अपनी असल खूबसूरती और वक़ार के साथ कायम है? इसकी दीवारें सिर्फ मिट्टी की नहीं, ये सदियों की अकीदत से जुड़ी हुई हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे उन दरवाज़ों से अंदर जहां खामोशी भी ज़िक्र बन जाती है, जहां रोशनी भी इबादत लगने लगती है और जहां दिल खुद ब खुद झुक जाता है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आप कभी यहाँ नहीं आए तो आज आप हमारे साथ आएँ, और अगर आ चुके हैं तो शायद आज आप इसे एक नए अंदाज में देखेंगे। तो मुकम्मल व्लॉग ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं, और हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का दरबार इन्हीं में से एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो जी, हमारा जो कल वाला व्लॉग था वो यहीं पे एंड हो गया था। मेरे पीछे दरबार है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार का। तो रात काफ़ी हो गई थी। पहले मैंने यही सोचा था कि एक ही व्लॉग में हम दोनों दरबार को कवर कर लेंगे, लेकिन रात होने की वजह से फिर मैं चला गया। अभी मैं दोबारा वापस आया हूँ। तो आप रहमतुल्लाह सरकार के जो पोते हैं शाहरुख ने आलम, जिनकी अभी पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि पहले उनकी कब्र इसी दरबार में थी, लेकिन बाद में जो है आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार जो वक्त का बादशाह था उसके ख्वाब में आए, उनको ज़ियारत करवाई और उनसे कहा कि जी इनको यहाँ से निकाल के जो है वो दूसरे दरबार में शिफ्ट किया जाए। तो अभी जो है चंद कदम ही इस दरबार से आगे है, वहाँ तक अभी हम पैदल ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरबार पर। जी, दरबार की जो मेन एंट्रेंस है वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ। वहाँ पर एक बड़ा सा गेट है, यहाँ पर जो है वक्त के बादशाह कभी गुज़रा करते थे। तो आज जो है वो मैं और आप मिलकर उस दरवाज़े से गुज़रेंगे। अच्छा, यह शाहरुख ने आलम दरबार की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन रास्ते में ना मेरी एक नज़र पड़ी है। ये बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, नीले इसके गुंबद है, और ये भी मुझे बड़ी तारीख़ी मस्जिद लग रही है। भाई से एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं इसका, और जो इसकी हिस्ट्री है वो फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे अगर टाइम मिला। तो दोस्तों ये देखें जी, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। अच्छा, ये दरबार के पास हम पहुंच गए हैं जी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और चलते जाएं। ये जी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और वो सामने जो पीछे वो दरबार है। दरबार के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको इसके बाहर का अहाता थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जगह है, और ये जो है उस वक्त एक टीले पे बनाया गया था, जो मुकाम था मुल्तान का सबसे ऊंचा।
तो पहले मैं आपको एक नज़र वो दिखाता हूँ, यहाँ पर खड़े होकर नीचे जो है ना वो मुल्तान का सारा व्यू नज़र आता है। मुल्तान वो सरजमीन जिसे औलिया का शहर कहा जाता है और इन्हीं औलिया में से एक ऐसा दरख्शां नाम जो सदियों से दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार की, जिनका असल नाम शेख रुकनुद्दीन अबू अल फतह था। आप 1251 में मुल्तान में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम हज़रत शेख सदरुद्दीन आरफ था, जो खुद भी एक सूफ़ी बुजुर्ग थे, और आपके दादा बरसगीर के मशहूर बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार थे, जिन्होंने मुल्तान में सिलसिला सहरवर्दिया को फ़रोग़ दिया। यूँ आप एक ऐसे रूहानी घराने में पैदा हुए जहाँ ज़िक्र भी था, फ़िक्र भी थी और खिदमत खल्क़ का जज्बा भी। कहा जाता है कि बचपन ही से आपके चेहरे पर नूर और तबीयत में संजीदगी नुमायाँ थी। इल्म हासिल किया, कुरान और हदीस में महारत हासिल की और फिर वही रास्ता इख्तियार किया जो आपके आबाओ अजदाद ने इख्तियार किया था, लोगों की रहनुमाई, इस्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाना। लेकिन सवाल ये है, आखिर मुल्तान के लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कभी अमीर गरीब में फ़र्क नहीं किया। आपका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था, मुसाफिर हो या ज़रूरतमंद, हर एक को इज़्ज़त और मोहब्बत मिलती थी। आपकी तालीमात सादा थीं लेकिन असर में बेमिसाल। आपने हमेशा सब्र, शुक्र, आजिज़ी और खिदमत खल्क़ का दर्स दिया। आपकी खानका सिर्फ इबादत गाह नहीं थी बल्कि एक ऐसी दरसगाह थी जहाँ दिलों की इस्लाह होती थी। भर दो सब दी झोली शाहरुख ने आलम बिया। दोस्तों, जैसा कि हमने काफ़ी ज़्यादा दरबार जो है विज़िट किए हैं, तो हर दरबार पर जो है ना वो धागा और मन्नत का एक जो सिलसिला कार है ना वो होता है। तो इसी तरह हज़रत शाह रुकन आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह दरबार पर भी ये कुछ लोगों ने धागे मन्नत के बांधे हुए हैं, चूड़ी बांधी हुई है, और ये पॉलीथीन का जो शापर हैं जिनके पास धागा या कोई चीज़ नहीं होती बांधने के लिए, तो वो शापर जो है उसको बांध देते हैं। मने दे अल्लाह कोल सोहना ओ बचड़े डवी दे शाहरुख ने आलम बिया। भर दो सब दी झोली शाहरुख ने आलम बिया। अच्छा दोस्तों, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार की जो मानने वाले हैं, जो इनके अक़ीदतमंद हैं, उनका एक अक़ीदा जो है वो ये भी है कि एक दरबार के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तो किसी के दाढ़ी के या सर के बाल ना आ रहे हों, तो अगर उससे मस किया जाए या उस पर ऐसे हाथ लगा के उसको अपने जहाँ पर आप चाहते हैं कि बाल आएँ आपके वहाँ पे लगाया जाए तो बाल आ जाते हैं। जी, ये दरबार के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर ये वो जगह है। शाहरुख ने आलम बिया। भर दो सब दी झोली शाहरुख ने आलम बिया। वाल आंदे ने जी इस तरह? पता नहीं है, मैंने भी ऐसे सुना है ना, मैंने भी ऐसे सुना था। अभी मैंने सुना था कि इस पत्थर पे जो हाथ लगाता है जहाँ जी बाल नहीं आते, तो जहाँ पर लोग चाहते हैं कि जी बाल आ जाएं सर पे या दाढ़ी पे, सर का तो वो आ जाएंगे बाल। जाते हैं। चलें जी, ये आप कहाँ से आए? लाड़काना से। लाड़काना से, सिंध से। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है जी। आसा लेके आंदे ने, आसा लेके आंदे ते मुरादा लेके जांदे ने। असा तेनू पीरां दा पीर मनिया शाहरुख ने आलम बिया। दोस्तों, जिस तरह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार दरबार पर हमने देखा था कि दरबार के साथ ही एक मस्जिद बनाई गई थी, इसी तरह जो है वो आप शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार दरबार के सामने भी एक मस्जिद बनाई गई है। तो भी जो है मस्जिद को अंदर से विज़िट करते हैं। आज मैं लजपाला दिलड़ लगया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगया मेरे तो गम परे रहंदे। तो दोस्तों, ये मस्जिद है, पीछे दरबार है, और ये जी इसका कुल अहाता है सारा, ये इसकी सराउंडिंग में, और ये सारा हमने विज़िट कर लिया है। तो अभी जो है हम दरबार के अंदर जाते हैं, वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं, सलाम करते हैं और आप लोगों को अंदर से भी विज़िट करवाते हैं।
आपकी करामात के बेशुमार वाक़यात तारीख़ में मिलते हैं। कहा जाता है कि आपकी दुआ से बीमार शिफा याब होते, परेशान हाल लोगों को सुकून मिलता और कई दिलों को हदायत नसीब हुई। लेकिन सबसे बड़ी करामत क्या थी? दिलों को बदल देना, नफ़रत को मोहब्बत में बदल देना, गरूर को आजिज़ी में बदल देना। आपने इस्लाम की तबलीग ऐसे अंदाज में की कि लोग सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर मुतासर होते थे। आपकी ज़िंदगी खुद एक मिसाल थी। 1320 ईस्वी में आप इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन हकीकत में रुखसत नहीं हुए। आज भी मुल्तान की फ़िज़ा में आपके नाम की खुशबू मौजूद है। आपका मज़ार जो अपनी शानदार फ़न तमीर की वजह से पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, हर रोज़ हज़ारों अकीदतमंदों को अपनी तरफ खींचता है। क्या आप जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आज भी मुल्तान आते हैं सिर्फ इस रूहानी फ़िज़ा को महसूस करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ईंटों का गुंबद नहीं, ये सदियों की अकीदत का मरकज़ है। मुल्तान के लोग आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आपने इन्हें मोहब्बत करना सिखाया, आपने इन्हें बर्दाश्त सिखाई, आपने इन्हें आसान और ख़ूबसूरत अंदाज में जीना सिखाया। आपकी तालीमात आज भी ज़िंदा हैं। आपके मुरीदैन और चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। हर वो शख्स जो इखलास से आपके दरबार पर हाज़िर होता है, खाली हाथ वापस नहीं जाता, चाहे वो सुकून हो, दुआ हो या दिल में कोई पोशीदा ख्वाहिश। ये सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग की कहानी नहीं, ये ईमान की तजदीद की कहानी है। ये इस बात की याद दहानी है कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि किरदार में है। अगर हम वाकई हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह सरकार की तालीमात को समझ लें तो शायद हमारा मुआशरा फिर से मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेहाद का गहवारा बन जाए। और यही वो पैगाम है जिसे हमें ना सिर्फ सुनना है बल्कि आगे भी पहुँचाना है। तो दोस्तों, ये था दरबार शाह रुकने आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह। तो यहाँ से लेते हैं इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का। कैमरामैन अकमल भाई के साथ लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।